इस बार बहुत सिलेबस ज़ाया हो गया है, बहुत पढ़ाई में खर्च हुआ है, क्योंकि जैसे आपने खुद ही जिक्र किया है, पहले वॉर लाइक सिचुएशन हुई, फिर फ्लड्स लगभग आ ही गए, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की है, लास्ट और पे बच गए हैं, लेकिन डैमेजेस बहुत हुए हैं। जैसे कुछ स्कूल 40 स्कूलों में बहुत ज़्यादा जहरी पानी थे, वो स्कूल उनको टाइम लगा, अभी भी टाइम लग रहा है, और उसके अलावा भी बीच बीच में काफ़ी छुट्टियां करनी पड़ी। सिलेबस पे तो असर पड़ा है। अब देखते हैं आगे। हमने सबसे जो है सजेशंस लिए हैं, स्टूडेंट से भी, पेरेंट्स से भी, और आम पब्लिक जो है उनसे भी, तो जो भी पॉसिबल होगा, जो करना पड़ेगा, वो ज़रूर इसमें। जम्मू कश्मीर के एजुकेशनल मिनिस्टर स्कीना इट्टू जी ने एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की कि इस बार के स्टूडेंट 2025-26 सेशन के स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आई है अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। और उन्होंने ये भी चीज भी हाईलाइट की कि जल्दी से जल्दी सरकार और डिपार्टमेंट इस पे एक डिसीजन लेगी ताकि स्टूडेंट्स का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। अगर सिलेबस रिडक्शन नहीं भी होती है तो कुछ ऐसे मेजर्स, ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। So hello guys, this is Garam Mahajan and welcome back to our YouTube channel Combined Education। ये एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ जेके बोर्ड के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। जेके बोर्ड का जो अपडेट है ना, उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में एक वीडियो में कहा था, जब एक नोटिफिकेशन आया था कि 15 to 20% सिलेबस रिडक्शन फॉर द विंटर जोन, और विंटर जोन में जम्मू का विंटर जोन 5-6% का एरिया, कश्मीर पूरा, लद्दाख पूरा। तो मैंने इस पूरी पोस्ट का पोस्टमार्टम किया था जिसमें मैंने कहा था कि डिस्क्रिमिनेशन होगा अगर ऐसा जम्मू के साथ करते हो। भला वो एक अलग टॉपिक है। आज जिस टॉपिक पे के बारे में बात कर रहे हैं वो अलग टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं सिलेबस रिडक्शन के बारे में। देखो, कुछ दिन पहले स्कीना इट्टू जी, हमारे जम्मू कश्मीर की ऑनरेबल एजुकेशनल मिनिस्टर, उन्होंने एक इंटरव्यू किया और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की कि इस बार स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आई है। ये मैंने इसलिए बोला सबसे अच्छी बात, क्योंकि जब इस साल रेगुलर एग्जाम चल रहे थे फरवरी में, तो काफी सारे पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहे थे, अगेंस्ट द एग्जाम पैटर्न आ रहे थे। उस समय जो जम्मू के एक फेमस रिपोर्टर है आशीष कोहली जी, उन्होंने उनके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था। तो आशीष भैया ने कहा था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, सिलेबस मतलब आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ रहे हैं। तो तब स्कीना इट्टू जी ने कहा था कि नहीं, अभी हमें कुछ नहीं पता कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं। तो फरवरी की स्कीना इट्टू जी और इस समय की स्कीना इट्टू जी के बीच में ये फर्क है कि तब उन्हें पता नहीं था, इस बार उन्हें पता है। और जब उन्हें पता है तो उन्होंने कहा है कि हम कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिसके तहत स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। उन्होंने कहा कि हमने टीचर्स से बात की है, ऑनलाइन एजुकेटर से बात की है, स्टूडेंट से बात की है, स्टेक होल्डर से बात की है कि हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। हम देखो, दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो सभी इस समय ट्रेंड में चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि सिलेबस में रिडक्शन आएगी, बट सिलेबस में रिडक्शन अगर आती तो जून जुलाई में आ जाती तो बेस्ट रहता, क्योंकि अब अगर सिलेबस में रिडक्शन आती है तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहनी रहेगी। अब आपके स्कूल में हो सकता है कि सेकंड एंड थर्ड चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का कवर करवा दिया हो, और सिलेबस में रिडक्शन आती है तो पता लगे कि सेकंड एंड थर्ड चैप्टर तो आना ही नहीं है पेपर में, और एक दूसरा स्कूल है उसने ये चैप्टर करवाया ही नहीं, तो फिर पार्शियलिटी हो जाती है ना। एक स्कूल ने करवा दिया, एक स्कूल ने नहीं करवाया, फिर जिसका सिलेबस कटा और उन्होंने करवा दिया होगा उसको बाकी चैप्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा। हाँ, सिलेबस रिडक्शन बेनिफिट होता अगर ये जून जुलाई में होता, क्योंकि तब हमने कई सारे वीडियोस बनाए थे, 15 से 20 वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने ये चीज कही थी कि सिलेबस रिडक्शन दो, और काफी सारे लेटर्स भी लिखे थे। बट अब स्कीना इट्टू जी ने जो चीज कही है उसके तहत ना दूसरा जो ऑप्शन है ओपन एग्जामिनेशन, वो बेहतर विकल्प नजर आता है, एक बेटर ऑप्शन नजर आता है ओपन एग्जामिनेशन। ओपन एग्जामिनेशन में बेसिकली होगा क्या कि आपको इंटरनल चॉइस दे दी जाएगी। लाइक आपके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, उनमें इंटरनल चॉइस दे दी जाएगी। एक क्वेश्चन उसी के और में दूसरा क्वेश्चन, जहां आपको ओवरऑल चॉइस दे दी जाएगी। लाइक आपका 40 क्वेश्चन है, मान लो आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आए हैं, वहां पे ऊपर लिख देंगे कि अटेम्प्ट ओनली 35 क्वेश्चन, कि इन 40 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो जो 35 क्वेश्चन आपने पहले अटेम्प्ट किए होंगे उसी को वो आगे चल के अपनाएंगे। क्योंकि जब कोरोना पीरियड आया था, कोविड पीरियड आया था, उस टाइम पे भी ओपन एग्जामिनेशन हुआ था। जब 2022 में स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम दिए थे, 2021 में एग्जाम दिए थे, तब भी ये चीज हुई थी कि आपको स्टार्टिंग का 50 या 60% पेपर अटेम्प्ट करना है। इस बार भी ओपन एग्जामिनेशन के चांसेस ज्यादा है।
बट आप एक बार ओपन एग्जामिनेशन आ जाए उसके बाद में डिटेल में समझेंगे कि ओपन एग्जामिनेशन है क्या और ओपन एग्जामिनेशन का फायदा किस तरह से उठाना है, क्योंकि ओपन एग्जामिनेशन का जो तरीका है वो काफी सारे स्टूडेंट्स ना गलत यूज करके आ जाते हैं, जिसके तहत उनके मार्क्स कटते हैं। जैसे ही ओपन एग्जामिनेशन का कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि ओपन एग्जामिनेशन का फायदा भी किस तरह से उठाने। बलाल आज की इस वीडियो में ये स्कीना इटू जी ने कहा था कि सिलेबस में रिडक्शन आ सकती है। बाकी अगर आप जेके बोर्ड 10th क्लास के हो, 11th क्लास के हो, 12th क्लास के हो तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि 20 तारीख तक जेके बोर्ड स्टडी मटेरियल पे एग्जाम धमाका ऑफर लगाया है कंबाइंड एजुकेशन ने। कंबाइंड एजुकेशन का अपना स्टडी मटेरियल है जो पूरा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इस स्टडी मटेरियल का यूज करते हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के टॉपर्स। इस साल काफी सारे लोगों ने ये स्टडी मटेरियल लिया जिसके तहत उनके अच्छे मार्क्स आए, काफी लोगों ने स्टडी मटेरियल लिया जिसके तहत वो पास हुए, मतलब फेल होने की कगार पे थे, पास हुए। काफी सारे स्टूडेंट्स ने बाइएनुअल एग्जाम में स्टडी मटेरियल लिया जिनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो अगर हम बात करें क्लास 10th की तो क्लास 10th का कंप्लीट स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1200 में, मतलब 1200 में पांचों सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स। सर जब हम ये बात करते हैं कि स्टडी मटेरियल पे ऑफर है तो काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर इतनी ही चिंता है तो फ्री में दे दो, बट दिस इज आवर स्टडी मटेरियल, ये हमारा स्टडी मटेरियल है। इसको अगर आप लेना चाहते हो तो आप जरूर से करिए, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी रहने वाले हैं। ये स्टडी मटेरियल पूरा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से रहने वाला है। इस स्टडी मटेरियल को अगर आप करके जाते हो तो आपका जेके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर से आएंगे। क्लास 11 आपकी कोई भी सब स्ट्रीम है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, नो मैटर, आपका पांचों सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल का पैक मिलेगा आपको 1300 में। और क्लास 12th का नो मैटर आपकी कौन सी स्ट्रीम है, आपको पैक मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1500 में। आपके हर एक सब्जेक्ट का मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। मटेरियल जेके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, पूरा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। जब मैं ये चीज बोलता हूँ जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी चैप्टर है, लाइक एक चैप्टर है उसमें से सिर्फ वो चैप्टर 2 मार्क्स के, तो उस चैप्टर से हमने कोई लॉन्ग आंसर नहीं डाला, कोई शॉर्ट आंसर नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले हैं, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट। कोई चैप्टर है 6 मार्क्स का तो उस चैप्टर से हमने लॉन्ग आंसर डाले और उनके आंसर जो है वो भी जेके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है। तो जिस भी भाई बहन को स्टडी मटेरियल चाहिए वो हमारे इस नंबर पे 6006504956 पे मैसेज कर सकता है। सर ये स्टडी मटेरियल पूरा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से रहने वाला है और एग्जाम धमाका ऑफर खत्म हो जाएगा 20 सितंबर को। 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक ये एग्जाम धमाका ऑफर लगाया था, अब 20 सितंबर के बाद ये एग्जाम धमाका ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जिसको भी चाहिए 20 सितंबर से पहले पहले मैसेज करो और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का स्टडी मटेरियल अपने पास ले लो। बाकी स्कीना इटू जी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं तो आई विल लेट यू नो, और उस पोस्ट का पोस्टमार्टम हम जरूर से करेंगे ओनली एट कंबाइंड एजुकेशन। कंबाइंड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो अपने साथियों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, ताकि पता लगे कि किस तरह से सिलेबस रिडक्शन होती है या ओपन एग्जामिनेशन होता है, और स्टडी मटेरियल के बारे में भी उनको पता लगे फॉर द जेके बोर्ड एग्जाम। बाकी मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।